ऐसे 22वें और 23वें 2 श्लोकों में गुणातीत महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया था। ऐसे ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जो 24 और 25 श्लोक है, इन 2 श्लोकों में गुणातीत महापुरुष की समता का वर्णन किया है। राग द्वेष आदि विकार न जड़ में रहते हैं, न चेतन में रहते हैं, और न ये अंतकरण के धर्म हैं, प्रत्युत देहाभिमान में ही रहते हैं। देहाभिमान वास्तव में है ही नहीं, अविवेक अविचार पूर्वक माना हुआ ही है, झूठा है। वास्तव में विकार अपने में नहीं है, पर मनुष्य अविवेक के कारण अपने में मान लेता है। वह विकारों के भाव और अभाव का तथा स्वयं के भाव अभाव का तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। इनका अनुभव तो करता है, पर इस अनुभव को महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक विचार पूर्वक अपने में विकारों के अभाव का अनुभव कर ले, मानी सारे विकार आते जाते हैं, कोई ठहरते नहीं है, मेरे तक कोई विकार नहीं पहुंचता, ऐसा अनुभव कर ले, तो वह उसका भोक्ता अर्थात सुखी दुखी हो ही नहीं सकता। 4-5 श्लोकों का व्याख्यान हुआ। अब समय अपनी गति से चल रहा है, बातें मार्मिक हैं और स्वयं के जीवन के अनुभव की है। श्रवण करने वाले, पठन करने वाले, मनन करने वाले साधकों को अंतर्मुख होकर इनका श्रवण मनन पठन करना चाहिए। तो इसके तत्काल 4-5 श्लोकों का व्याख्यान हुआ। अब समय अपनी गति से चल रहा है, बातें मार्मिक हैं और स्वयं के जीवन के अनुभव की है। श्रवण करने वाले, पठन करने वाले, मनन करने वाले साधकों को अंतर्मुख होकर इनका श्रवण मनन पठन करना चाहिए। तो इसके तत्काल लाभ होते हैं। और कदाचित अंतर्मुख होने का स्वभाव नहीं बना है अभी तक, तो भी इन बातों को आस्था श्रद्धापूर्वक सुनने से भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। क्योंकि भगवान कहा है कि इनको श्रद्धा से जो सुनता है वह भी गुणों से तिर जाता है। अब आगे 26वें श्लोक में अर्जुन का जो तीसरा प्रश्न था, गुणातीत होने का क्या उपाय है, तो बता दिए। अब गुणातीत होने का उपाय भगवान बताते हैं, और वो सबके लिए बड़ा सरल है। प्रभु कहते हैं, भैया जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वो इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारेण पद का शब्द का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें-20वें श्लोक में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे ये मालूम होता है कि अर्जुन ने उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा भी कोई उपाय जानना चाहा है। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इन वाक्यों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों ही आ गए हैं। यह इस वचन से उपासक, माम वचन से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते इस वचन से उपासना आ गई है। अव्यभिचारेण वचन का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो। सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग, कर्म योग आदि योग साधनों का भी सहारा न हो।
और भक्ति योगेन पद का तात्पर्य केवल भगवान का ही सहारा हो, न बल का सहारा हो, न बुद्धि का सहारा हो, न सिद्धि का सहारा हो, केवल और केवल भगवान का सहारा हो, भगवान का आश्रय हो, भगवान की आशा हो, बल हो, विश्वास हो, केवल भगवान का ही हो। इस तरह अव्यभिचारे वचन से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन वचन से केवल भगवान का आश्रय लेने की बात प्रभु ने कही कि सब तरह के आश्रयों का त्याग करके केवल परमात्मा का आश्रय लें। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाए, उनके अनुकूल चले, उनकी जैसी मर्जी हो उस मर्जी में मर्जी मिला दें। सगुणान समतितान, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाते हैं उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता। भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी, परंतु यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने गुणातीत होने निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता है, वह अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता, उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता होती है। भाव यह है निकला कि जो केवल भगवान के ही प्राण है, भगवान में ही जिनका आकर्षण है, भगवान में ही जो अनुरक्त हैं, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वो ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा न दे ये बात अलग है, पर वो उसका अधिकारी हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग कर्म योग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति से भी होती है। साधनों में भेद होने पर भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो साधक मुख्य रूप से ब्रह्म की प्राप्ति मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है तो उसको भक्ति करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का एक अंग है, स्वरूप है। 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रीमद् भागवत में सगुण की उपासना को निर्गुण बताया, जैसे मन्निकेत तुम निर्गुणम मत सेवायाम तो निर्गुणा आदि। इसलिए सगुण की उपासना करने वाला तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। सगुण भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है। जो सत्व रज तम गुणों के वश में है उसका नाम सगुण नहीं है, प्रत्युत जिसमें असीम ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य औदार्य वात्सल्य आदि अनंत दिव्य गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उनका नाम ही सगुण भगवान है। भगवान के द्वारा सात्विक राजस अथवा तामस क्रियाएं हो ही नहीं सकती, पर वे उन गुणों के वश करे भले सृष्टि भले ही हो। सृष्टि को देखे तो भगवान के द्वारा सात्विक राजस तामस क्रियाएं भी होती है, पर वे गुण उनके वश में रहते हैं। भगवान की तरफ चलने से भक्त स्वतः सुगमता से गुणातीत हो जाता है। इतना ही नहीं, उसको भगवान के
समग्र स्वरूप वासुदेव सर्वम का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से भगवान ने 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय, परमात्मा की उपासना बताया, उसको अपना मान के, प्रभु को अपना मान के उसको प्रसन्न करने की जो चेष्टा है वही भक्ति है, वही पूजा है, उपासना है। भगवान तो अपने हैं, बिगड़ी अनेक जन्म की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम सुमरे तुलसी तजी कुसमाज। भगवान के होके भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जिए तो यही भगवान की भक्ति है। और इसी से ये गुणातीत होने का सुगमतम उपाय भगवान ने इसमें बताया है। हम सभी भगवत आराधना उपासना जिससे भगवान प्रसन्न होवे, भगवान को प्रसन्न करने का सर्वसुलभ उपाय है भगवान की प्यारी भगवती गौ माता की सेवा। भगवान गौ माता को अपनी इष्ट मानते हैं। भगवान की इष्ट गाय है। वेद लक्षणा गाय अगर सुखी होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे। उस गौवंश को जो सुख पहुंचाते हैं उससे भगवान खूब संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। जितने नाम जप कीर्तन आदि से नहीं होते, क्योंकि कीर्तन और नाम जप तो अपने लिए, खुद के लिए हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए कि मैंने इतना नाम जप कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ। पर भगवान सेवा जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। भगवान अपने नाम से थोड़े ही प्रसन्न होंगे। अपने नाम से तो भला आदमी भी प्रसन्न नहीं होता। अभी सुना है कि नाम का निंदा स्तुति करे और उसमें राग द्वेष करे तो वो असाधक है, साधक ही नहीं है। सिद्ध और सिद्धों के भी साध्य परमात्मा की बात तो बहुत दूर है। परमात्मा उनका नाम लोगे तो राजी हो जाएगा, उनका नाम चिल्लाओगे तो राजी हो जाएगा, और नहीं चिल्लाओगे उनके नाम से तो नाराज हो जाएगा। उनकी महिमा कहोगे तो वो राजी होगा, उनकी महिमा नहीं कहोगे तो नाराज हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। उनकी महिमा कहने से अपने अंतकरण शुद्ध होते हैं, अपने को सुख मिलता है। उनका नाम गाने से, कीर्तन करने से, जप करने से अपने को सुख मिलता। ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। विषय इंद्रियों के संयोगजन्य सुखों को भोगने से इस तरह का सात्विक क्रियाजन्य सुख ठीक अच्छा है। परंतु परमात्मा को सुख तो तब पहुँचेगा जब परमात्मा के जनों की सेवा करेंगे। परमात्मा के जनों की सेवा करने से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अर्थात पर उपकार विष्णु परमार्थ प्रिय, भगवान को परमार्थ प्रिय है। और परमार्थ की आधारभूता वेद लक्षणा गौ माता है, भगवान की भी भगवान है। इसलिए भगवान की इष्ट गौ माताओं को सुख पहुंचाने की जो चेष्टा है वह भगवान की भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है, सर्वग्राह्य स्वरूप है, सर्वसुलभ स्वरूप है। भैया कीर्तन करना, जपना करना ये सब नहीं कर सकते। कीर्तन भी बढ़िया राग से करना, सुंदर ढंग से करना, बहुत देर तक उसमें लगे रहे, ये सब नहीं कर सकते। और कर भी ले तो खुद के सुख के लिए है। और भी साधन है, वह सब नहीं कर सकते। पर गौ सेवा का साधन तो सब कर सकते। सर्वग्राह्य, सभी स्त्री पुरुष भाई बहन जाति वर्ग के सभी लोग गौ सेवा कर सकते। और सुलभ, सबको सुलभ है, कोई प्रतिबंध नहीं। सड़कों पे मिल रही है गौ, मंदिर के ठाकुर जी के पूजा में प्रतिबंध हो सकता है, पर ये जो ठाकुर की ठाकुर गौ माता है इनकी सेवा में कोई प्रतिबंध नहीं। सर्व सुलभ, सर्वग्राह्य और सहज इनकी सेवा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल तरण से तृप्त हो जाती, यही इसको संतुष्ट करते। मच्छर उड़ा दो, मक्खी उड़ा दो, हाथ घुमा लो, कानों के खुड़ी के हाथ घुमा लो, सुखी हो। भोजन करा लिया, चारा दे दिया, हरा चारा दे दिया, जल दे दिया, संतुष्ट हो गई। ऐसी सुलभ सेवा है गौ की, सब कर सकते हैं। और उनमें से कोई एक तो सभी कर ही सकते हैं। इस तरह से वो गौ सेवा रूपी भगवत भक्ति करके गुणातीत होने के, गुणातीत
हो सकता है। ये अब संतुष्टि के लिए कह दें कि गौ सेवा करें तो ये ध्यान रखें कि जिसके द्वारा गौ सेवा की जा रही है वह गोविंद के दिए हुए साधन हैं। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों ये सब गोपाल के ही है और गोपाल की प्यारी गौ माता की सेवा में लग रहे हैं। मेरे हैं और मैं लगा रहा हूँ ऐसा नहीं, गोपाल के हैं और गोपाल की इच्छा से उनकी सेवा में लग रहे, ऐसा भाव रखे तो फटाफट गुणातीत हो जाएगा। और ऐसा भाव न रखे तो उनको याद तो रखे, सेवा करते करते परमात्मा का स्मरण भी करता रहे, क्योंकि सेवा करेगा और स्मरण नहीं रहेगी, मतलब ईश्वर का स्मरण नहीं, याद नहीं रहेगी तो वो सेवा नहीं होगी, कर्म हो जाएगा। सेवा उसी का नाम है जिसमें स्वामी का स्मरण रहे कि सामग्री उनकी है, करने के साधन उनके हैं, कराने की शक्ति उनकी है, ऐसा स्मरण रहे, उसी का नाम सेवा है। इस तरह से गौ सेवा के द्वारा सभी गुणातीत हो सकते हैं और गुणातीत होने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इस पावन भक्ति में हम सबकी उत्तरोत्तर रुचि बढ़ती जाए, इसी सद्भावना के साथ आरती स्तुति। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।